हेलो एंड वेलकम। आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। कोई जरूरी है कि सिर्फ स्टूडियो में हूँ तभी खबर की बात हो? वैसे जरूरी तो ये भी नहीं है कि चीख चिल्लाकर ही चुनाव की कवरेज हो, और जरूरी तो ये भी नहीं है कि वही घिसे पुराने मुद्दों पर इससे उसको लड़वाया जाए, और जरूरी ये भी नहीं कि हर सवाल का जवाब सिर्फ नेतागिरी से ही हासिल हो। इसलिए बिल्कुल अलग नए अंदाज में आज के जमाने के साथ चलते हुए लेकर आ रहे हैं नया शो, मुद्दे नए, जाने पहचाने चेहरों के साथ। और इसी के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के कनॉट प्लेस में, इस शानदार लाउंज में, जहां पर होगी आपसे जुड़े मुद्दों की बात चुनाव की जरूर होगी। देश के हर उस मुद्दे पर दिल्ली क्या सोचती है ये हम आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं क्या है आज की दिल्ली वाइब। तो दिल्ली की इन्फ्लुएंसर्स के साथ साथ अचीवर्स, क्योंकि इस वक्त शो में मेरे साथ हैं, विमेन आज के टाइम में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। डेफिनेटली विमेन वोटर्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। आप देख रहे हैं कि वो ज्यादा आगे बढ़ के वोट कर रही हैं, पर ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हम उनको पैसे से नाप रहे हैं। मतलब आज यही अब उनकी वैल्यू रह गई है कि मैं 2000 दूं और मैं उनका वोट खरीद लूं। तो ये मानसिकता जो है वो बहुत ही इट्स वेरी शेमफुल। अब हम दिल्ली में अगर देखते हैं तो रियलिटी ये है कि आम आदमी पार्टी कहती है 2100 रुपए महीना दिया जाएगा महिलाओं को, उसके बाद बीजेपी आती है और अमाउंट बढ़ा के 2500 दिया जाएगा, फिर कांग्रेस भी दावा करती है कि हम महिलाओं को 2500 रुपए देंगे। क्या ये एक सक्सेसफुल प्रयोग बन चुका है जिसके जरिए आपको लगता है कि महिलाओं को पैसे दो तो वोट कंफर्म? क्योंकि महिलाओं का रोल पॉलिटिक्स में ट्रांसफॉर्मेटिव हो गया है, ये एस्टैब्लिश हो गया है। 52% वोट महिलाओं का पड़ा था पुरुषों की अपेक्षा। दो चीज है, एक तो कौन जीतेगा हारेगा ये महिलाएं तय करेंगी आने वाले समय में और ज्यादा, और दूसरा ये कि महिलाओं के वोट को अब उस तरह से मैनिपुलेट उतनी हद तक नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर शिखा, यही एक फिगर है कि दिल्ली की फीमेल वोटर्स की आप बात करें तो 71 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। तो आप दिल्लीआइट होकर क्या सोचती हैं? मेरा दो चीजों कहना होगा ऑन अ लाइटर नोट कि एंटी ब्राइबरी लॉ पॉलिटिकल पार्टीज पे भी लगना चाहिए। इट्स अ क्लियर स्टेट ऑफ ब्राइबरी। दूसरा चीज है कि महिलाओं को, और स्पेशली आई थिंक हम अंडर एस्टिमेट करते हैं बहुत ज्यादा। हमें लगता है उन्हें समझ नहीं है। रियलिटी इसकी जो एक सर्टन तबके की जो महिला है जो स्ट्रगल जो कर रही है वो बहुत तेज है, उसको बहुत क्लैरिटी, उसे क्या चाहिए, सुबह से शाम तक बिजली का उसको स्ट्रगल, पानी का स्ट्रगल, बच्चों के एजुकेशन का स्ट्रगल, स्वास्थ्य का स्ट्रगल और फिर सेफ्टी का स्ट्रगल। 6 पॉइंट्स, क्या सेफ्टी, सिक्योरिटी, महंगाई, बिजली, पानी, ये इश्यूज हैं भी? जैसे इन्होंने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और प्रदूषण का भी, आबादी का भी, सिक्योरिटी का, महंगाई का, AQI का, जो एयर क्वालिटी है यहाँ पे। नहीं तो फिर तो अगर मतलब ये where are we going है from तो this? इसको लेकर विजन का है। गीतिका, आपने अभी यहाँ पर आने से पहले कोई ऐसे होर्डिंग या कोई ऐसे बैनर्स यहाँ पर देखे जिसमें इन मुद्दों के सोल्यूशन की बात कही गई हो? क्योंकि यहाँ पर पोस्टर वॉर भी होती है और हम देखते हैं कि पोस्टर वॉर में क्वेश्चन किया जाता है, इनके पास सीएम फेस नहीं है। पुष्पा का हम बैनर देखते हैं, या आपदा जिस तरीके से कोट एंड कोट किया जा रहा है, आप जानती हैं कि किस तरीके से न्यूज हेडलाइंस ये हैं। क्या आपने इन कोर इश्यूज के सोल्यूशन के कोई होर्डिंग्स देखे? नॉट एट ऑल। आई एम अ मदर ऑफ अ यंग डॉटर, एंड अगर मुझे उसको रात को कहीं से बुलाना है, कहीं भेजना है, तो मुझे बहुत बार सोचना पड़ता है क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है। बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं है। और दूसरी बात, अगर देखा जाए, हमें ये समझना चाहिए कि अगर आप एक विमेन को एजुकेट कर रहे हैं, पूरी फैमिली को हेल्थ के लिए एजुकेट कर रहे हैं।